नमस्कार। नव बिहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, नॉमिनेशंस का आज आखिरी दिन था। इन दिनों जब भी हम बात कर रहे हैं तो चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है। 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होना है, गिरिडीह में मतदान होना है, दूसरे चरण में गिरिडीह में मतदान होना है और उसके नॉमिनेशंस की नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज आखिरी दिन कई नॉमिनेशंस हुए, कई बड़े चेहरों ने भी नॉमिनेशन किया, अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। हम आपको एक एक कर सबके बारे में बताएंगे, पर उसके पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम असली बातों को, अंदर की बातों को आप तक पहुंचा सकें। राजनीति की जो बात है वो हम आपको अभी तो बता रहे हैं कि नॉमिनेशन किसने किया। आने वाले जो हमारे अंक होंगे उसमें हम आपको जनता का मूड दिखाएंगे, हम आपको अंदर खाने की बात दिखाएंगे कि क्या चल रहा है अंदर खाने, कौन नाराज चल रहा है, कौन सामने कुछ और दिख रहा है, कौन पीछे कुछ और काम कर रहा है। ये सब बातें आपको बताएंगे। पर आज की शुरुआत करते हैं धनवार से। धनवार से शुरुआत इसलिए क्योंकि धनवार बिल्कुल हॉट सीट बन गई है। वहाँ से कल 28 तारीख को बाबूलाल मरांडी ने नामांकन किया था, निरंजन राय ने नामांकन किया था। आज धनवार से निजामुद्दीन अंसारी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने नामांकन कर दिया। निजामुद्दीन अंसारी का नामांकन कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सीट की शेयरिंग नहीं हो पाई। इंडिया गठबंधन और माले के बीच में, लेफ्ट पार्टीज के बीच में, एक इंडिया गठबंधन से लेफ्ट पार्टीज बाहर हो गई, सीट की शेयरिंग नहीं हो पाई और इसी वजह से अब वहाँ ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार भी है, वहाँ पर भाकपा माले का उम्मीदवार भी है। ऐसे में अब क्या स्थिति रहती है धनवार की, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पर आज हम नॉमिनेशन की बात करें कि धनवार से निजामुद्दीन अंसारी ने नॉमिनेशन कर दिया। नॉमिनेशन के बाद उनकी एक विशाल सभा भी हुई। इस सभा में हालांकि सूबे के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन, इनको भी आना था, पर मौसम अचानक खराब हो जाने की वजह से ये दोनों नहीं आ सके। पर यहाँ पर मथुरा महतो पहुंचे। मथुरा महतो, टुंडी विधायक मथुरा महतो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ शामिल हुए। इसके साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी शामिल थे और यहाँ पर भाषणबाजी भी जमकर हुई। निजामुद्दीन अंसारी भी जमकर बरसे, विरोधियों पर बरसे, भाजपा पर निशाना साधा, अन्य लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके रहते धनवार में जो काम हुआ वो इतना ज़्यादा काम हुआ कि उसके बाद ऐसा काम कोई नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि जनता एक बार फिर से उनको चुनाव जिताकर उन्हें विधायक बनाए। अब आपको सुनाते हैं मथुरा महतो और निजामुद्दीन अंसारी ने इस सभा में क्या कहा और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। सुनिए इन दोनों की बातों को। योजनाओं का लाभ आप ले पा रहे हैं। ये सरकार बेहतर सरकार झारखंड की है, इसमें बड़ी साजिश चल रही है। इस सरकार को फिर नहीं आवे, इसलिए बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है। एक बात मैं कहूंगा कि अगर बेहतर सरकार चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो तो हेमंत की सरकार आपको जवानों के लिए भी कई कार्यक्रम यहाँ रखा है। आप लोग भारी बारिश में इस विशाल जनसभा में जो आए, हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि आने वाला समय एक एक वोट हम निजामुद्दीन भाई को तीर धनुष में दें और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें और हमारे शिव सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी का हाथ को मजबूत करें। इनका हाथ मजबूत होने से ही हम तमाम लोगों का हाथ मजबूत होगा। झारखंड में सभी लोग को पता है कि आज दो विचारधारा की लड़ाई यहाँ पर है। एक विचारधारा है जो यहाँ का विकास चाहती है, जो यहाँ रोजगार देना चाहता है, जो महिला सशक्तिकरण करना चाहता है, और एक विचारधारा है जो झारखंड को चारागाह बनाना चाहता है, जो दूसरे प्रदेशों से कई माननीय मुख्यमंत्री आके यहाँ डेरा डाले हुए हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 5 पहले से है। इन लोग सिर्फ जो है यहाँ का विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं और हम लोग यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत जनता भली भांति
इस बार पूर्ण बहुमत के साथ पुनः हेमंत सोरेन की लाएगी। चुनाव हम लोग चुनावी मैदान में हैं। चुनाव की तो तैयारी हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चुनाव में ही है। लोगों का किस प्रकार से समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, इस क्षेत्र में हम जब विधायक रहे तो ऐसे काम किए हैं कि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, उन्होंने कभी काम नहीं करना। जो काम हमने किया, लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर और हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लोग हमें चुनेंगे, क्योंकि हमारी सरकार बेहतर काम की है गरीबों का। ये पहली सरकार है झारखंड में, झारखंड बनने के बाद गरीबों के घरों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम। तो ये थे निजामुद्दीन अंसारी जिन्होंने नॉमिनेशन किया। धनवार विधानसभा से आज एक और नॉमिनेशन हुआ, इसकी चर्चा करना भी जरूरी है। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नॉमिनेशन जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से राजदेश रतन उनके उम्मीदवार हैं। राजदेश रतन ने ये युवा हैं और इस बार 2 युवा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कल जो है 28 तारीख को JBKS जो JLKM से ही अलग होने वाला दल है, वहां से अभिषेक कुमार साहू ने नॉमिनेशन किया था, नामांकन दाखिल किया था। तो आज राजदेश रतन ने, JLKM के राजदेश रतन ने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो एक बड़े नेता हैं, उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, वो उनके सामने उम्र में छोटे हैं, वो उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, पर एक विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर उन्होंने धनवार के लिए कुछ नहीं किया। कुछ पुल पुलिया की बात अगर छोड़ दें, जो कि पिछले 20 सालों से चली आ रही है, तो इसके अलावा धनवार के विकास के लिए ना उनकी कभी सोच थी और उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। सुनिए क्या कहा राजदेश रतन ने। हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि उनके पास राजनीतिक रीढ़ की हड्डी कभी रही नहीं है। अभी उनको लग रहा है मुंगेरी लाल के सपने मुख्यमंत्री बनने के हैं, इसलिए अभी सारी बातें वो जो हैं वो बीजेपी से प्रभावित होकर के बोलेंगे। आज से पहले जब उन्होंने कुछ साल पहले JVM का निर्माण किया था, तब उनका जो विचारधारा था वो स्थानीय नीति और 1932 को लेकर स्टैंड पूरी तरह से क्लियर था और वो बड़ी मजबूती से जो है वो यहाँ के स्थानीय नीति पर जो है वो जोर दे रहे थे। अब चूँकि वो समझते हैं कि उनका राजनीतिक जो समय है वो ढलान पर है और इस बात को वो मान करके चल रहे हैं कि इस चांस को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़के वो लेना चाहते हैं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता भोली भाली है ज़रूर, लेकिन इस बात को मान के चल रहे हैं कि लोग, युवा खास करके हम लोगों से बहुत कनेक्ट करते हैं, प्रवासी मजदूर हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ महिलाएं भी कनेक्ट करती हैं, विद्यार्थियों का तो हम लोगों के पास समर्थन है ही, और युवा यदि आपके साथ होता है तो जातिवाद का असर युवाओं पर कम होता है। इन चीज़ों को मान करके हम लोग चल रहे हैं। बात रहा 1932 को लागू करने का, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि JLKM का जब भी भागीदारी होगा किसी भी सरकार में, हम लोगों का पहला यही शर्त है कि 1932 के आधार पर जो है वो हम लोगों की स्थानीयता को परिभाषित किया जाए और साथ में जो है उसी के आधार पर नियोजन नीति यहाँ का तैयार किया जाए। इससे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये अभी धनवार के लिए हमने आपको दिखाया कि किन लोगों ने आज नामांकन किया। तो अब आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवविहान। एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड COD मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, COD गिरिडीह।